नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का 5 बजे का टाइम है, तो आज है माता रानी का 9वां नवरात्रा। तो आज होगी कढ़ाई। सुबह 5 बजे उठ कर ही लगी थी, नहा धो के आई हूँ किचन में। तो सबसे पहले छोले चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। इनमें डाला है नमक बस, और कुछ नहीं डाला है। नमक डाल के और रख दिए हैं उबलने के लिए। और ये यहाँ पर बिठा दिए है आप लोग रसोई के बाहर बैठ कर। आप भी देखते रहो और वीडियो को फटाफट लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर नए हो चैनल ने कर लो भाई सब्सक्राइब। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, जिसको भी चाय पीनी है वो आ जाइए। तो सुबह की नहा धोकर अभी जोत बत्ती तो कर दी है, और उसके बाद मैं फिर चाय बना लूँगी। और अभी सब उठ चुके हैं, तो भाई आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करवाना है, सबकी मदद लगेगी। इशिका करने लग रही है झाड़ू पोछा, और मैं यहाँ पे किचन का जो काम है वो करने लगी थी। वो तेल तो है इधर है ये बता कितनी दुकान खुली होगी। ये तो कितनी दुकान खुली होगी, 6:30 तो मोटा क्यों नहीं लेता हूँ? तेरी बजे उसको तो पूरी का सब्जी बना ले छोटा टीवी लगा के। कितना ही चीज़ों को भी याद करके लेके आते रहो, और कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जावा है। तो सुबह सुबह अब देखा भाई, छोंक लगाने के लिए मैंने तेल की शीशी उठाई, तो उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं था और याद ही नहीं रहा। सरसों का तेल यूज़ करें हैं, तो भाई पूरी वगैरह जो भी तलेंगे तो सरसों का तेल। अभी तो दुकान खुली नहीं थी, 6 बजे 6:30 बजे का टाइम था, तो 7-8 बजे के करीब खुलेगी। तो जब तक बाकी के और काम है वो निपटा ले में है। हलवा यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का और सूजी का, और इसी में डाल रखा है आटा। और ये डाल दिया अभी इसमें मीठा हल्का सा सुनहरा हो चुका था, तो उसमें डाल दी थी मैंने साथ के साथ में चीनी। और ये हलवा हो गया हमारा रेडी। थोड़ा सा भाई पतला पतला दिखाई दे रहा होगा। ये इसमें मैंने चने डाल दिए हैं, इनमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाल रखा था। और ये तो भाई प्रसाद के लिए उबाल ले थे, ये भी भिगो रखे थे। और वैसे जो छोले हैं वो बनाए हैं, सब्जी के लिए उबाल रखे हैं, तो उनकी बनाई है, छोलों की बनाई है सब्जी। और ये वाले जो चने हैं, काले चने, ये प्रसाद के उसमें बांट देंगे और कुछ हलवे में डाल दिए हैं। तो माता रानी को हलवे का और ये चने का प्रसाद चढ़ाया जावा है। तो ये यहाँ पर मैं भोग लगाने के लिए अब थोड़ा सा जो है धूप धुमनी सी हो जाएगी और भोग लगा देंगे माता रानी को। तो ये अंगारी सिल्का का भी रख देती हूँ बाहर, और आटा भी लगा के रख रखा था। आटे में डाल रखी है थोड़ी सी अजवाइन और कसूरी मेथी, वो डाल के और आटा गूंद के रख दिया था। अब थोड़ा सा भी इस पर चिकना हाथ लगा के एक बार फिर दोबारा से ये मसल लिया है, और उससे हो जाएगी पूरी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी लोई बना कर रख ली है। और साथ साथ मैं बेलती जा रही हूँ और पूरी सेक रही हूँ। पहले जो भाई गाय की निकाली जाएगी, माता रानी को भोग लगाया जाएगा, और कन्या के लिए जो भी है तो वो बना कर रखूँगी। बाद में फिर ये वाला काम निपटाने के बाद बाकी लोगों के लिए बाद में बनाऊँगी। तो माता रानी को यहाँ पे सबसे पहले भोग लगा दिया है। माता रानी स्वीकार करे हमारे इस भोग को, जैसा भी भाई उनकी कृपा से जो कुछ मिला है वो उन्हीं को समर्पण है। और ये यहाँ पर इशिका ने तब तक यहाँ पर सब कन्याओं की प्लेट सजा दी थी, और इसको भी जाना है, तो ये भी थोड़ी सी लेट हो रही है। तो फटाफट फिर मैं गई स्कूटी लेकर थोड़ी सी दूर। यहाँ वहाँ देखी बहुत सारी कन्या घूम रही थी, पर अभी एन मौके पर दिखाई नहीं थी। कहीं पर होगी प्रसाद ले रही होंगी। तो फिर मैं गई मंदिर के पास, तो वहाँ पर ढेर सारी बच्चे रहे हैं, तो वहाँ तक बुला के लेकर आई हूँ। तो अभी तो भाई 5 है, कन्या तो 5 है, और
दो भैरव बाबा बने हुए हैं, दो लड़के आ रखे थे। तो यहाँ पर मैं उनको ही प्रसाद दे दूँगी। फिर थोड़ी सी देर के बाद फिर दूसरी वाली फिर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने तो वो करा है, धागे बांधे, पैर दुला के इनके, और फिर धागे बांध दिए हैं। इशिका ने लगा दिए थे इनके तिलक। और ये यहाँ पर अब प्लेट तो रेडी कर रखी है, बस अब प्रसाद है जो वो बांट देंगे। और थोड़ा थोड़ा भी ज़रूर खा के जाया करें। मैं जब भी वो प्रसाद देती हूँ तो भाई ये कहती हूँ कि जितना भूख हो उतना खा लो, अगर नहीं भूख है तो भाई थोड़ा थोड़ा बस प्रसाद को भी चख लो, वही काफ़ी होगा। क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही घूमती रहा है, कहीं पर खाती पीती नहीं। और ये मैंने जो इनके लिए गिफ्ट थे ना ये दिए, ये छोटे छोटे से पर्स है और एक एक चूड़ी की डिब्बी है। ये देख कर तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि बस पूछो मत, के मिल गया। इसी के अंदर जो इनके पैसे थे वो डाल कर दे रखे हैं। तो भाई प्लेट वगैरह मैं कुछ लेके नहीं आती, ये बस मेरे को तो वो फालतू की चीज़ें लगा है। ऐसी चीज़ें दो जो बच्चे यूज़ कर सके, जैसे हेयर बैंड हो गए, या फिर कॉपी पेन पेंसिल, या फिर उनके जो यूज़ मास्क है वो सारी चीज़ें। तो अब ये छोटे छोटे पर्स ये अपना इस्तेमाल भी कर लेंगी। और चूड़ियाँ लड़की के लिए, भाई लड़कियाँ ना हमेशा तो शौक़ है चूड़ियाँ खा रही सब चीज़ों का। तो पिछली बार तो और ये हेयर बैंड क्लिप वगैरह चूड़ी ये सारी चीज़ें दी थी, अब की बार ये पर्स और ये दे दी। इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये बीच में बैठी हुई लड़की तो ही बार बार मैं फ़ोन की तरफ देख रही थी, मगर तेरी वीडियो बनाने लग रही, तेरे फ़ोटो खींच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो भाई बस यही खुशी चाहिए हुआ है। तो ये बहुत खुश हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी सी पॉलीथीन ला कर दे दी, क्योंकि ये सामान थोड़ा ज़्यादा हो जावा है। अब यहाँ तक फिर और कहीं पर जाऊँगी तो बड़ी बड़ी थैली दे दी थी ला कर, कि वो उसमें डाल कर आराम से लेके चली जाऊँगी। फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी तो 5 कन्या हुई थी तो 4-5 और आई हैं। अभी रह रखा था जो प्रसाद है, पूरी 9 कन्या हुई नहीं थी। तो भाई 2-3 और आ गई थी। फिर तो उनको भी ऐसे ही सबके पैर दुलवा दिए, इशिका ने तिलक कर दिया, धागा बांध दिया, और जो भी प्रसाद था वो दे दिया। ये है कि भाई जितनी 9 की 9 तो होते नहीं, 2-4 बत्ती हो जावा है तो उनके लिए भी प्रसाद एक बराबर ही ला कर रख रखा था। तो सबको बराबर बराबर दे दिया है। ये नहीं है कि भाई 4 आई हैं तो 2 कोई प्रसाद और ये सारी चीज़ें मिलेंगी और बाकी रह जाएंगे। तो जितने भी थे सबको दे दिया है। और प्लेट लगा दी, प्रसाद डाल दिया है, और चूड़ी और पर्स का ये वो था ये भी दे दिया है। तो यहाँ पे बड़ी खुश हो गई थी। ये वाली भी जो लड़की आई थी कन्या, ये भी बहुत खुश हो गई थी। सामने प्लेट देखते ही उसमें रखे हुए पर्स और चूड़ियाँ देखकर खुश हो जा। भाई बच्चों ने तो अपनी मनपसंद कुछ चीज़ मिल जाए उनके काम के लायक, तो उसी में खुश हो जावा है। तो यहाँ पे कर दिया है मैंने माता रानी का जो कन्या पूजन था वो। और अब बस फटाफट से मैं इन सब के लिए भी खाना बना दूँगी, और फिर ये अपने अपने काम पर चले जाएंगे। इसके पापा जाएंगे भी अपने ऑफिस में, और ऋषिका को जाना है लाइब्रेरी में। तो बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं इनके लिए पूरी तलना स्टार्ट करूं और ये खा पी के फटाफट चले जाऊं, क्योंकि प्लेट में देख देख के इनका भी मन ललचान लग रहा है। और ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो भी कन्या आई है सबको बोलती हूँ भाई एक चाहे जितना भी खाओ पर थोड़ा बहुत तो ज़रूर अन्न को ग्रहण करो। थोड़ा भी प्रसाद है वो कुछ ना कुछ ज़रूर खाओ। ऐसा नहीं है कि भाई बस प्लेट में लिया और लेके चली गई। तो अभी इनके लिए भी बड़ी बड़ी सी ये थैली ला के दे दी है, और ये आराम से इसमें डाल लेंगे और अपना सामान लेके चली जाएंगी। तो भाई इस तरह तय हुआ है कन्या पूजन है। और गांव में तो भाई चले जाया करते बाहर कहीं पर देने। तो अब हो गया भाई 10:30 बजे का टाइम, और मैं चली मंदिर में माता रानी के में प्रसाद चढ़ा कर आऊँगी। और बाकी सारा काम कर दिया है, बर्तन गैस स्लैब सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर दी है। आने के बाद खाना खाऊंगी, बना कर रख दिया है। बाकी और सब ने खा लिया है, बस मैं ही रह रखी हूँ। तो अभी गाय भी ना दिखाई थी, गाय को भी रोटी देऊँगी और मंदिर में भी होया हूँ एक बार। फिर आने के बाद खाना पीना खाऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर कपड़े तो सुखा रखे हैं वो उतारूँगी, और हो सकेगा तो भाई कई दिन के बाद खाना खाऊंगी आज। हो सकेगा तो प्रेस कर लूँगी ना, फिर बाद में देखूँगी शाम में। तो अभी मैं फ़िलहाल चलूँगा। और 2 बोतलें जो रखी हैं
सारी चीज़ याद कर लीजिए, कराएंगे कुछ। और कन्या पूजन के लिए कंजक यहीं तक लेकर गई थी, मंदिर के पास में ही बहुत सारे बच्चे थे तो वहीं तक लेकर गई थी। और यहाँ पे ये नया घर बना है और ये कुत्ते बड़े खतरनाक वाले हैं। इस पार्क में जाना है। और धूप तो इतनी तेज लग गई जैसे मई जून में हो जावा है ना, बिल्कुल वो रेरा मंदिर पास में ही, ज़्यादा दूर है नहीं, बस थोड़ा सा घुमाव कर कर फिर आना पड़ा है। और एक दिन इनमें आग इतनी लगा दी थी किसी ने, इतना वो रखा था ढेका, जल के सारे झुंड झंड। फिर हो जाओगे तो थोड़ी सी बारिश होते ही। और ये घूमने लग रहे बच्चे यहाँ पर कितने। तो अब पहुँच गए मंदिर में और इतनी तेज़ धूप है कि भाई ये जो सीढ़ियाँ हैं फर्श है एकदम गर्म हो रखा था। 10:30-11 बजे का टाइम हुआ है, पर धूप को देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर 1-2 बजे होती है ना, वैसी वाली धूप हो रखी है एकदम बिल्कुल। तो चलिए पहले माता पार्वती और शिव जी भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लेते, फिर उसके बाद में चलेंगे माता रानी के मंदिर में। तो यहाँ पर जोत जला देती हूँ और जो प्रसाद है वो चढ़ा देती हूँ। फिर अब चलते हैं माता रानी के मंदिर में। तो यहाँ पर थोड़ी सी हो रखी थी भीड़, और 2-3 दिन शाम के टाइम में यहाँ पर सत्संग हो रहा था, जागरण हो रहा था। तो मैं तो आ नहीं पाई थी, पर आवाज़ घर तक पहुँच रही थी। जय हो माता रानी, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ हो रखी है। और सही भाई 11 बजे का हो गया टाइम, 20-25 मिनट लग गए। और धूप तो इतनी तेज है, इतनी गर्मी लगन लगी पे पहला आगे क्या हाल होगा। तो अब डाल लिया अपने लिए खाना, सब्जी है, पूरी है और हलवा है। तो अब खाना खाकर भी एक बार तो क्या करना
कि नाज का गंगेड़ा हो जावा है। तो 9 दिन के बाद आज 8 दिन के बाद आज खाना खाया है, तो थोड़ा सा आलस तो बनेगा। और आलस बनाया, फिर तभी फ़ोन आ गया, इशिका का आया था पार्सल, तो वो लेके आई हूँ अभी मैं। तो इसमें खोल कर देखें भाई, इसमें मंगवाई उसने अपने लिए टी शर्ट। दक्ष अपने कपड़े लेके आया, जब उसने अपने लिए भी देखे थे पर उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उसी दिन उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी और आज ये आ गई है। 2-3 दिन के बाद आ ही गई थी ये। तो बिल्कुल जो साइज़ उसको चाहिए था वही साइज़ है, और कलर भी ठीक है, कपड़ा भी ओके ओके है। पर इसमें प्राइस तो बहुत ज़्यादा लिख रखा था, पर इतने की है नहीं। तीनों टी शर्ट 900 की या 1000 रुपये की इसके करीब आई है। तो ठीक है भाई, टी शर्ट तो अब मैं इन्हें रख कर साइड में और थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दियो। फिर मिलेंगे, बाय।